तो आइए स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट पीरियड में हमने क्या किया था कि जो सिंपल चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर बेस्ड हमने आपको कुछ जो है क्वेश्चन बताए थे, जो कि सब IIT मेंस में आए हुए थे। आज हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और आपको जो है बेसिक जानकारी देंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले इसको हम लोग देखें। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम लोग जो है रियल एक्सिस बोलते हैं, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस जो है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, और इस पर हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी नंबर्स को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x y। और अब हम लोग इस x y को इन प्लेन में x और y एक्सिस पर, मतलब रियल एक्सिस और y एक्सिस पर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब x डिस्टेंस हमको लेना है, तो रियल, देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल एक्सिस पर हमने जो है x डिस्टेंस जो है मेजर कर लिया। मान लीजिए हमारा x डिस्टेंस यहाँ आ गया, और इमेजिनरी एक्सिस पर हम y डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये मान लीजिए यहाँ है। अब इन दोनों को, जैसे इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और इससे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट P है इसको हम लोग बोलते हैं एफिक्स। देख रहे हैं, एफिक्स ऑफ P। तो एफिक्स ऑफ P जो होता है, ये पॉइंट P जो आप देख रहे हो, इसका जो एफिक्स x y है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करता है। और जिस प्लेन में हम लोग जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करते हैं, शो करते हैं, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस पॉइंट P का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो लाइन OP है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्गेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। ये जो एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो OP है, ओरिजिन से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हो, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे मॉड z, ये OP की वैल्यू आपके पास r हो गई। तो अब हम यहाँ से देखें, ये हमारा डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस = cos थीटा। तो x की वैल्यू आ जाती है r cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस = sin थीटा। तो y की वैल्यू आ जाती है r sin थीटा। अब z = x + iy, तो x की वैल्यू ये पुट कर दिया, y की वैल्यू। तो ये देखिए आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। और ये cos थीटा + i sin थीटा को एक्सपोनेंशियल सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये e⁻i थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, z = r e⁻i थीटा। ये पूरा e⁻i थीटा, इसको आप याद रखेंगे। इसको आप शो भी कर सकते हैं। आप cos और sin की वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री से होती है, जैसे cos थीटा की वैल्यू होती है 1 - θ² / 2 फैक्टोरियल + θ⁴/4 फैक्टोरियल, और ऐसे करके ये वैल्यू पुट करके फिर इस फॉर्म में लाया जाता है। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है कि जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के लोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकस क्या होता है कि कोई पॉइंट एक डिफिनिट कंडीशन के अंडर जिस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को हम लोग उस पॉइंट का लोकस कहते हैं। तो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस को हम लोग पहचान लेते हैं, इक्वेशन दिया हो तो उसको देख करके पहचान जाते हैं ये किसका इक्वेशन है।
जैसे अगर x और y में लीनियर है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कॉन्स्टेंट है तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से अलग अलग लोकस के लिए से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहचान जाते हैं कि ये इक्वेशन है तो ये इस शेप का होगा या इस सर्कल का है या एलिप्स का है, मतलब किसी कोनिक सेक्शन का है, वो हम लोग देख कर पहचान जाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे कि आप पॉइंट के लोकस को पहचान सकते हैं। तो सपोज करिए कि जैसे हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हैं और इन पॉइंट के जो हैं एफिक्सेस जो हैं Z1 और Z2, ठीक है। मतलब ये P जो है वो x1 y1 को दिखा रहा है और Q जो है x2 y2 को, ठीक है। और आर्गेंट प्लेन में ये रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो x1 जो होगा वो रियल होगा और y1 क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो Z1 इजकल टू हमने x1 प्लस आई वाई वन मान लिया, Z2 इजकल टू x2 प्लस आई वाई टू मान लिया। अब ये इसको हम लोग पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 और इसको पॉइंट Q से, तो x2 y2 हो गया। अब अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस से अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग अपने बेसिक मेथड से चलते हैं। जैसे अगर हम Z2 माइनस Z1 लिखते हैं, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, तो Z2 माइनस Z1 जब आप करोगे तो ये आएगा x2 माइनस x1 प्लस i कॉमन हो जाएगा y2 माइनस y1। अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें, तो मॉडुलस जब हम लेंगे तो ये अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब हुआ कि ये मॉड Z2 माइनस Z1 क्या शो कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। तो इस तरह से आप इसको पहचानिए। जब भी जो है आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब Z2 माइनस Z1 का मॉड, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉड जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो समझ जाइए कि ये दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर अब यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं हमारे। अब देखिए थ्योरम्स क्या है कि जैसे Z1 और Z2 जो है दो फिक्स्ड पॉइंट हैं आर्गेंट प्लेन में, और एक हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है Z मतलब आप समझ ही गए होंगे XY। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z है जिसके एफिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं XY से, वेरिएबल है। तो अलग अलग कंडीशन में आप देखें कि ये पॉइंट Z का लोकस क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है मॉड Z माइनस Z1 प्लस मॉड Z माइनस Z2 इजकल टू मॉड Z1 माइनस Z2। तो अब आप ध्यान से देखें, Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P को, P रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को और Q रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को, ठीक है। अगर आप पॉइंट के उस पर शो करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कि Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है A को और Z2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को, और वेरिएबल पॉइंट जो हमारा Z है वो हम लोग जो है P को शो कर दे रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए Z माइनस Z1, तो देखिए Z जो है P को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A को। तो मॉड Z माइनस Z1 मतलब AP हो गया, मॉड Z माइनस Z2 मतलब BP हो गया, और ये Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, तो भाई Z1 माइनस Z2 का मॉड कहिए या Z2 माइनस Z1 का मॉड कहिए, तो ये A और B के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो अब आप खुद ही सोचो कि अगर AP प्लस BP इजकल टू AB हो जाए, तो इसका मतलब हो गया कि पॉइंट P जो है उस लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है ना, जिसके एंड्स A और B हैं, और ये पॉइंट P जो है इसके बीच में होगा। मतलब हियर लोकस ऑफ पॉइंट P इज, लोकस ऑफ पॉइंट P इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, और P लाई इन बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये चीज़। सेकेंड है यहाँ पर अगर मान लीजिए मॉड Z माइनस Z1 इजकल टू मॉड Z माइनस Z2 है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका मतलब हो गया कि AP इजकल टू BP, और AP और BP दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट AB का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उनका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब हो गया कि इस केस में जो हमारा पॉइंट P का लोकस होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B।
फिर थर्ड है मॉड जेड माइनस जेड वन इजकल टू के जेड मॉड जेड माइनस जेड टू। तो इसका मतलब हो गया कि मॉड जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड जेड माइनस जेड टू इजकल टू के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पी और इसको लिख सकते हैं बी पी। तो सर्कल का देखिए दो डिफिनीसन होता है। सर्कल का एक डिफिनीसन हम लोग ये जानते हैं कि सर्कल जो है किसी प्लेन में लाई करने वाले उन पॉइंट्स का लोकस है ना, जिन पॉइंट्स की एक डिफिनिट पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जो डिफिनिट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। एक और डिफिनीसन होता है ज्योमेट्रिकली, ये आपको याद रखना चाहिए कि सर्कल जो है उस पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम आता है। इस तरह से अक्सर लिख देगा और लिखने बाद आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ लोकस ऑफ जेड। तो आप तुरंत देख लीजिएगा अगर इस फॉर्म में है कि जैसे दो फिक्स्ड हमारे पास, फिक्स का मतलब समझ गए कि जैसे Z1 और Z2 की वैल्यू इस तरह से गिवन होगी कि जैसे Z1 इजकल टू 2 + 3i, Z2 इजकल टू 1 - 2i, ऐसे करके होगा। तो Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, और Z आपका वेरिएबल होगा, Z जैसे x y ऐसे करके होगा। और ये इजकल टू कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट में 1 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो आप समझ जाइए कि जो है Z का लोकस सर्कल होगा सीधे, ठीक है। और जो फोर्थ केस है कि Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इजकल टू के, मतलब ये क्या हो गया, AP प्लस BP इजकल टू कांस्टेंट। तो आप फिर याद करिए कि इलिप्स का डिफिनीसन याद करिए। इलिप्स इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये देखिए आपका जो है यहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई इस फॉर्म में अगर है तो पॉइंट P का लोकस जो है इलिप्स होगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस में आप जानते हो कि हाइपरबोला होता है। ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाता है, और A और B जो हो जाते हैं ये दोनों फोकाई होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, A और B फोकाई हो जाएंगे, और K जो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला में। और 6 केस ये है कि जैसे अगर मान लीजिए हम जो है, हाँ चलिए इतने केसेज इसमें हैं, तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये बेसिक चीज़ों पर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और क्वेश्चन आज करते हैं जो IIT मेंस में आए हुए हैं। पहले मेंस के क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे, फिर मेंस के क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो फिर हम लोग एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन मॉड Z माइनस I इजकल टू मॉड Z माइनस 1 रिप्रेजेंट्स। तो आपको ये बताना है कि इस केस में ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम जैसे सपोज कर ले रहे हैं Z इजकल टू x प्लस IY। अब जो हमारे पास गिवन है इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दें। तो Z की वैल्यू हमने पुट की x प्लस IY माइनस I इजकल टू मॉड x प्लस IY माइनस 1। तो यहाँ देखिए ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो x प्लस y माइनस 1 इंटू आई का मॉड इजकल टू ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस IY का मॉड। अब आप जो है इसका जब आप मॉडुलस लोगे तो अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से यहाँ जब आप लेंगे तो अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर दें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2y इक्वल टू -2x, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x। तो ये ओरिजिन से पास होने वाले एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका स्लोप जो है 1 है। y इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू देखिए यहाँ 1 आ रही है। तो द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ स्लोप 1, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखें ज़रा। सेकेंड में देखिए बोल रहा है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक। एंड जेड इजकल टू है 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस आई। तो इसको तो पहले होल स्क्वायर से आप एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 बाई अल्फ़ा माइनस आई है। तो इसको जो हमने लास्ट पीरियड में एक मेथड बताया था 1 बाई जेड को कन्वर्ट करना, तो जेड बार, तो इसका बार मतलब इसका कंजुगेट अल्फ़ा प्लस आई अपॉन इसके मॉड का स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दिया, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, 2i अल्फ़ा प्लस आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 अल्फ़ा आई, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2i स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख दी, तो ये हो गया -1 -2, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू 2, -2 प्लस 2 अल्फ़ा आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अब हमसे बोल रहा है कि जैसे इसको अगर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए जेड मान लिया, ठीक है, जेड इक्वल टू है भी ये, तो ये बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो √2/5 है। तो आप इसका मॉड ले लें, इसमें से आप जो है -2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अब जो कांस्टेंट है इसको मॉड के बाहर ले लीजिए, तो ये हो गया 2 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, और मॉडुलस आप हो गया 1 माइनस अल्फ़ा आई। मॉड जेड की वैल्यू अब आप इसका मॉड अगर आप लेते हो तो देखिए क्या मिलता है आपको, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, 2 है ये। और इसका अगर हम लोग जो है मॉडुलस लेंगे तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये रूट से ये रूट इसका एक कैंसिल होगा, तो ये हो गया 2 बाई अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए मॉडुलस ऑफ जेड देखिए क्या गिवन है, √2/5। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 2/5 इक्वल टू हो गया आपका 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई +3। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, तो माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे, अल्फ़ा इक्वल टू +3। अब हम लोग से पूछ रहा है जेड बार क्या होगा,
तो देखिए z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। तो फिलहाल अब हमारे पास देखिए z है क्या, z देखिए ये है, पहले इसको लिख लीजिए आप। तो z हो गया हमारा -2 + 2 अल्फ़ा आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो तो -2 + 3 2 जा 6 आई अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, तो 9 + 1 10 हो गया। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट लिखोगे तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो तो ये -2/10 -6i/10, तो ये हो गया आपका -1/5 और -3/5i। -1/, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके मेंस 2019 में आए थे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन इसमें करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों के तीनों जो है IIT मेंस 2019 में आया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन कैसे आ जा रहे हैं, कि उसका रीज़न ये है कि अलग अलग सेट बनता है, तो हर सेट में क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चन आपके जनवरी के हैं, कुछ जो है अप्रैल वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड Z1 इक्वल टू 9, और सेकेंड जो है वो Z2 - Z3 -4i का मॉड जो है इक्वल टू 4 है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप अगर इसको सोचेंगे कि हम डायरेक्ट निकाल लें तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए। आप जैसे एक सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए हम फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज करिए जैसे हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है और सर्कल पर हमने जैसे एक पॉइंट ले लिया XY जो कि Z से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस सर्कल का सेंटर मान लीजिए है Z0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस के इक्वल होगा। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा हुज सेंटर इज Z0 एंड रेडियस इज स्मॉल r इज गिवन बाई, देखिए क्या होगा। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अभी आपने देखा था, मॉड Z - Z0 इक्वल टू r। तो देखिए इस फॉर्म में जब कोई इक्वेशन दिया हो तो समझ जाइए वो सर्कल का इक्वेशन है। इसमें Z0 जो होगा वो आपका सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा और r जो होगा वो रेडियस को, और Z वही आपका वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। तो अब आप ज़रा सा यहाँ कंपेयर करिए, जो फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन दिया है उसमें Z - Z0 नहीं है, Z0 नहीं है, इसका मतलब उसका सेंटर जो है ओरिजिन हो गया। तो इफ़ Z0 इक्वल टू हो गया आपका, अगर मान लीजिए 0 + 0i, मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। तो इस केस में सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा Z इक्वल टू r। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि किसी सर्कल का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो मॉड Z - Z0 इक्वल टू r है और मॉड Z इक्वल टू r हो गया। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर Z0 है, और ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो अब आइए जो हमारा क्वेश्चन है उसको ज़रा सा हम लोग यहाँ पर देखें। यहाँ देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट है मॉड Z1 इक्वल टू 9। तो ये मॉड Z1 इक्वल टू 9 का मतलब ये हो गया कि अब आप इसको कंपेयर कर दो।
दिस इक्वेशन represents a circle whose center मान लीजिए इसको हम लोग C1 से दिखा दें तो C1 हो गया आपका 0 0 एंड रेडियस हो गया आपका R1 इक्वल टू 9। सेकेंड वाले पर आइए। सेकेंड इक्वेशन है आपका Z2 माइनस, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया 3 + 4i इक्वल टू हो गया आपका 4। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a circle whose center is, अब इसका सेंटर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए Z2 माइनस Z0, तो ये Z0 की जगह ये आया हुआ है, तो इसका सेंटर हो गया आपका 3 4 और रेडियस हो गया R2 इक्वल टू हो गया 4। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मॉड Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप दिमाग पे जोर डालिए, Z1 जो है उस पॉइंट का लोकस है, उस जो सर्कल पे लाई कर रहा है, Z2 भी एक सर्कल पे लाई कर रहा है, तो दोनों Z1 माइनस Z2 क्या हो गया, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल। तो 2 सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमको चाहिए, तो पहले ये तो पता कर लें हम लोग कि कहीं ये सर्कल टच तो नहीं ना कर रहे हैं। अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली टच करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, और टच नहीं करेंगे तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहले दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता करने के लिए। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकालोगे तो ये आ जाएगा √C1C2, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 9 + 16, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। अब जो है दोनों के रेडियस का जो है आप डिफरेंस निकालिए। तो देखिए R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू हो गया आपका 9 - 4 इक्वल टू 5 आ गया। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली, कैसे टच करेंगे, एक्सटर्नली कि इंटरनली? हाँ, इंटरनली। तो सिंस C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, सो बोथ सर्कल टच इंटरनली। दस मॉड Z1 माइनस Z2 मिनिमम इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। यहाँ पर हम लोग से ये कह रहा है कि Z माइनस अल्फ़ा अपॉन Z प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू R इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब ये एक क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, और मॉड Z की वैल्यू 2 है। तो बताइए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी।
अब यहाँ पर देखिए एक हम लोग यूज करेंगे, हम लोग से ये बोला गया कि ये क्या है, प्योर इमेजिनरी है। तो आप ज़रा सा याद करो, जैसे z इक्वल टू हमारे पास है x प्लस आई वाई, और z बार क्या है, x माइनस आई वाई। ठीक, अब इसने कहा कि भैया ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योर इमेजिनरी है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये माना और दूसरा ये माना, इन दोनों का ज़रा सम करिए। तो z प्लस जेड बार इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि जब भी जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इक्वल टू जो है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये देखिए आपको एक काम की चीज़ मिल गई कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम 0 होगा। ये देखिए नोट रखने वाली बात है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और इसी तरह से अगर z माइनस जेड बार निकालें तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो देखिए आ जाएगा 2i इंटू वाई। अब अगर मान लीजिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल होता है तो अब y की वैल्यू क्या हो जाती, तो देखिए अब ये नोट, इफ z इज ए प्योर इमेजिनरी complex number then z plus z bar is equal to 0, or if z is a pure real number then z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा ये काम आता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योर इमेजिनरी है। तो इसको मान लीजिए अगर हम z1 से रिप्रेजेंट कर दें तो z1 इक्वल टू हो गया z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा। तो ये z1 का कंजुगेट अगर हम निकालें तो ये होगा z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा का कंजुगेट। अब कल हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि दो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनके डिवीज़न का अगर आप जो है कॉन्जुगेट लो तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग हो जाता है और डिनोमिनेटर का। तो यहाँ अल्फ़ा जो है आपके पास क्या है, ये एक रियल नंबर है, तो इसलिए रियल नंबर के कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया जेड बार माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड बार प्लस अल्फ़ा। अब सिंस z1 इज प्योर इमेजिनरी दस क्या होगा z1 प्लस z1 बार इक्वल टू, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो तो z माइनस अल्फ़ा अपॉन z प्लस अल्फ़ा प्लस, आप चाहें तो इक्वल टू माइनस में करके भी लिख सकते हैं भैया, आप ये भी तो लिख सकते हो इक्वल टू माइनस जेड बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस जेड बार प्लस अल्फ़ा और इंटू
अब देखिए z इंटू जेड बार, तो z इंटू जेड बार हो गया मॉड जेड स्क्वायर, फिर z इंटू अल्फ़ा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फ़ा इंटू जेड बार माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इजकल टू माइनस जेड बार का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जेड बार इंटू जेड, तो मॉड जेड स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फ़ा इंटू जेड बार, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा इंटू जेड, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब ये मॉड जेड स्क्वायर को आप इस साइड ले जाओ, तो 2 मॉड जेड स्क्वायर, ये जेड इंटू अल्फ़ा देखिए इधर भी प्लस में है, जेड इंटू अल्फ़ा इधर भी ये कैंसिल हो गया, माइनस अल्फ़ा इंटू जेड बार माइनस अल्फ़ा इंटू जेड बार ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको इस साइड लाएंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में आप देखें मॉड जेड की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये आपने लिख दिया 2 स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन है ये है। तो देख रहे हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सबसे ख़ास बात ये है ना कि इसमें प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज होता है। मतलब प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो तब आप क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में कर लोगे, नहीं तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, आप क्वेश्चन करोगे तो फंस जाओगे। तो अब इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन अभी और करते हैं। तो आइए अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड प्लस जेड इजकल टू 3 प्लस आई, देन मॉडुलस ऑफ जेड इजकल टू, इसमें से मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि जेड इजकल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो अब हम लोग जो है अगर जेड की वैल्यू ये है हमारे पास, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे जेड हमने एक्स प्लस वाई आई वाई मान लिया, तो मॉड जेड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, मॉड जेड की वैल्यू ये पुट कर दी और जेड की वैल्यू ये, तो देखिए ये आ गया। अब हमने ये रियल है तो रियल के साथ रियल को ऐड कर दिया, इमेजिनरी ये हो गया। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी का क्या प्रॉपर्टी होता है कि रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 हम लोग यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो ये x में एक इक्वेशन आ गया, इसको इधर ट्रांसफ़र किया और फिर हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर रूट हट गया और ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो गई और ये आपका आ गया 6x इजकल टू 1 को इधर ट्रांसफ़र किया तो 8, x की वैल्यू हो गई 4/3। तो जब x की वैल्यू हो गई तो हम लोग से मॉड x जेड पूछ रहा है, तो मॉड जेड की वैल्यू हो गई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x और y की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, ये आ गया। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोग जो IIT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, सब ट्रिकी है। मतलब आपको अगर दिमाग में आ गया कि भैया ये इस मेथड से होगा तो तुरंत वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप जो है अदर मेथड यूज करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि हो भी जाए लेकिन लेंदी हो करके फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि IIT के क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं, एक ट्रिकी होते हैं। दिमाग में ये ले करके और फिर अपने आप को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का कि सारे ट्रिक आपके दिमाग में आ जाए। क्वेश्चन देखते ही यार इसमें तो ये लगेगा, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये